जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी कवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाके स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए कुछ बताने आ रहा हूँ आज। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कल से हमारा न्यू बैच आने वाला है, जो कि बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस होगा। बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस, बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस, ये 100 नंबर का आप लोग का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि हमारे कोचिंग ज्ञान ज्योति स्टडी सर्किल, ज्ञान ज्योति स्टडी सर्किल में, ज्ञान ज्योति स्टडी सर्किल में इसका क्लास रखा गया है। और ये टाइमिंग आपका है 8:30 से 10, 8:30 से 10 AM। एड्रेस है आपका सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम के बाई रोड के पास, सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम, सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम के पास के बाई रोड, ये है हमारा एड्रेस। और कल है 21 अगस्त है, और कल से हमारा न्यू बैच आने वाला है, जो कि हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मात्र में अब 30 दिन ही रह चुके हैं और 24 सितंबर से शायद एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो एग्ज़ाम जो होगा इस बार 4 पीरियड में होगा, 4 वीक में लिए जाएंगे। तो हम लोग इस पर सेट प्रैक्टिस करेंगे बिहार पुलिस पे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। हम लोग सेट प्रैक्टिस से ही मार्क्स अधिक से अधिक उठा पाएंगे। तो पिछला वीडियो हमारा आया था ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। आज हम ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का मिक्स करके MCQ लाए हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा के लाइक शेयर करें, और वीडियो को अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं जिनका अभी हाल ही में एग्जाम है, उन्हें आप लोग मदद पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं। तो वैदिक काल में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? एकदम VVI क्वेश्चन है ये, बिहार पुलिस बिहार दोनों के लिए VVI क्वेश्चन है। वैदिक काल में बिहार शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो बिहार को कीकट कहकर संबोधित किया जाता था। कीकट, कीकट के नाम से जाना जाता था बिहार को। ये वैदिक साहित्य में इस बिहार को कीकट के रूप में ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आइएगा, सेकंड नंबर हमारा, किस पुराण में कीकट, जिसे हम लोग बिहार में बोल सकते हैं, कीकट को अपवित्र प्रदेश बताया गया। मतलब कि जो हमारा बिहार है, इसे वैदिक साहित्यों में एक अपवित्र रूप में देखा गया है। तो इसे किस पुराण में देखा गया? तो 12 पुराण में ऐसा माना गया कि जो बिहार था हमारा, वो एक अपवित्र स्थान था। ये किस पुराण में? तो 12 पुराण हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना गया? तो वैदिक देवता का जो पुरोहित है ना, वो है बृहस्पति। मतलब जितने भी इसमें देवता थे उसमें सबसे उच्च माना गया किसको? बृहस्पति को। ये पुरोहित होते थे, पुरोहित के रूप में इनको देखा गया। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है गोत्र या क्लैन, इसको इंग्लिश में बोलते, ठीक है ना। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो गोत्र शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में हुआ, जो कि ऋग्वैदिक काल का आयु मैंने बताया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व चला है। और उसी काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार हुआ, ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ये पिछले वीडियो में भी मैंने लाया था। तो ये तो हो जाएगा बलि तथा कर्मकांड, बलि तथा कर्मकांड, बलि तथा कर्मकांड। जनता का सबसे अधिक विश्वास इसी में था, बलि और कर्मकांड में। अगला क्वेश्चन है, लोहा धातु का खोज कब और किस काल में हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे लोहा का। लोहा जो है ना, ये उत्तर वैदिक काल में खोजा गया और 800 ईसा पूर्व खोजा गया। तो लोहा का खोज हुआ 800 ईसा पूर्व, मतलब 800 BC किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा लौह पुंज कहाँ से मिला? तो सबसे बड़ा लोहे का अगर ढेर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लोहे का ढेर आपका अंतर जेखड़ा MP से मिला, ठीक है ना, अंतर जेखड़ा से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य विशेषता थी वो मृदभांड थी, जो कि चित्रकारी वाला, चित्रित मृदभांड। तो उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? चित्रित मृदभांड थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रचलित मृदभांड, चित्रित मृदभांड तो था ही, लेकिन उत्तर वैदिक काल का अगर बात करेंगे सबसे प्रचलित मृदभांड कौन सा था? तो लाल मृदभांड, रेड वाला, ठीक है ना। तो लाल मृदभांड सबसे प्रचलित, सबसे ज्यादा लोग इसी का प्रयोग करते थे, लाल मृदभांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में कितने देवताओं का उल्लेख किया गया? तो यहाँ पे 33 देवता का उल्लेख किया गया। वैदिक ग्रंथों में अगर बात करेंगे तो 33 देवता का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में केवल और केवल 33 देवताओं का ही उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट हम चलेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द और नाम, मतलब किस शब्द के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त होता था वैदिक काल में। तो आइए देखते हैं। तो वर्तमान में हम गाय, ठीक है ना, तो गाय को उस काल में क्या कहा जाता था, तो गाय को है ना वैदिक काल में अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अधन्या। ये सबसे कीमती पशु होता था और इसके लेकर के बहुत बड़े बड़े कानून, नियम कानून बने हुए थे। गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड की सजा होता था, देश निकाला की सजा होती थी। तो गाय का जो वध के, गाय के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ? तो अधन्य। अधन्य जिसका अर्थ होता था जिसका वध ना हो, जिसका वध ना हो उसे क्या कहा जाता था? अधन्य। ये गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है। एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था, तो ये हो जाएगा आपका गाय के लिए अधन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा। तो राजा के लिए क्या होता था? राजा के लिए गोपा शब्द का प्रयोग होता था। राजा के लिए गोपा। अतिथि के लिए गोहंता या गोहन। गोहंता या गोहन किसको कहते थे? अतिथि, जो गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, अतिथो देवो भव, जो कि हमारा देश जाना जाता है अतिथि देवो भव। तो ठीक है ना, तो अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता है। युद्ध, युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो युद्ध के लिए गविष्टि, गेसु और गम। ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गविष्टि कहते थे, गेसु कहते थे, गम कहते थे। तो हम लोग युद्ध को बार भी कहते थे, ठीक है ना। तो अनाज, क्या फिफ्थ में आपका अनाज। अनाज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है ना। अनाज के लिए धान्य शब्द का, सिंधु सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो उसमें धान्य कोठार का नाम आ रहा था, जिसे हम लोग कह रहे थे अन्नानागार या धान्य कोठार। तो अनाज को संग्रह करने वाला कोठरी को धान्य कोठार और अनाज को धान्य, ठीक है ना। तो वैदिक काल में अनाज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ भूमि के लिए आपको हो जाएगा उर्वरा। ऐसे भी जो भूमि जो है उर्वरता शक्ति जिसका अच्छा होता है उसे बोलते हैं उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा। पुत्री के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? तो दुहिता। पुत्री के लिए दुहिता। धनी व्यक्ति के लिए गोमत। धनी व्यक्ति यानी रिच मैन, रिच मैन के लिए किस शब्द का प्रयुक्त हुआ? गोमत। बात करेंगे हल से बनी भूमि, हल से बनी नालियां, सॉरी हल से बनी नालियां को हम लोग सीता कहते थे, ठीक है ना। हल से बनी नालियां को वैदिक काल में क्या कहा गया है? सीता कहा। और हल से जोती गई भूमि को तो सीता भूमि, हल से जोती गई भूमि को सीता भूमि कहा गया। बात करेंगे सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी जो है ना ऋग्वैदिक काल की सबसे चर्चित नदी थी। इसका उल्लेख सर्वाधिक मिला है वेदों में। अगर बात करेंगे इसको उल्लेख के बारे में तो सबसे अधिक इसी को उल्लेख मिला। इसको उल्लेख 176 बार, 176 टाइम, ठीक है ना। सिंधु नदी का उल्लेख 176 बार मिला और इसे हिरण्य नदी, हिरयानी नदी कहा गया। क्या कहा गया? हिरयानी। सतलज को शतुद्री कहा गया, सतलज नदी को शतुद्री। चिनाब को अस्कनी, अस्कनी को चिनाब, ये चिनाब को अस्कनी कहा गया, ठीक है ना। व्यास को विपाशा, व्यास नदी को क्या कहा गया है? विपाशा। विपाशा बासु मत समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम था व्यास का विपाशा। नेक्स्ट है झेलम। झेलम को वितिस्ता कहा गया, झेलम नदी को वितिस्ता। घग्गर, घग्गर को सरस्वती। ये सिंधु नदी जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पर घग्गर की जगह हम सरस्वती का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए कि आगे चल के हम लोग को इसको पढ़ना था। तो घग्गर को हम लोग सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और दृष्टवती, दृष्टवती के रूप में भी जाना जाता है घग्गर को। घग्गर नदी जो थी ना ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी और इसका उल्लेख लगभग 25 बार किया गया वैदिक साहित्यों में। तो ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी और इसी के तट पर अधिकांश क्षेत्र वैदिक सभ्यता के बचे हुए थे और सबसे अधिक विकास इसी नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी के लिए हम लोग परुष्णी नदी, ठीक है ना। रावी को परुष्णी नदी कहा जाता है। गंडक को सदनीरा, क्योंकि उस समय में जब गंडक में ना हमेशा पानी रहता था, इसमें सब दिन पानी रहने के कारण इसे क्या कहा जाता था? तो सदनीरा। तो गंडक का क्या नाम है? सदनीरा नदी कहा जाता था। नर्मदा को रिवेत्रा कहा जाता था, नर्मदा नदी को रिवेत्रा। और एक शब्द और है धन। धन का अर्थ होता था मरुस्थल, धन के लिए मरुस्थल, जो कि आपका राजस्थान में मरुस्थल है, थार मरुस्थल, तो उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के देवता। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो 33 देवता है उनमें से मुख्य देवता है, मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया। आइए देखते हैं उनको किस नाम से संबोधित किया गया। तो इंद्र, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इंद्र को पुरंदर। ये बादल का देवता होते थे। किसका देवता? बादलों के देवता को इंद्र कहा जाता था। ये बादल के देवता थे और ये सबसे प्रतापी देवता थे। इनका उल्लेख सबसे अधिक बार 250 बार इनका उल्लेख हुआ है इंद्र का, ठीक है ना। बात करेंगे सोम का। तो सोम को वनस्पति का देवता है, इसका उल्लेख 200 बार हुआ सोम देवता का, वनस्पति का देवता। उसके बाद तीसरा में आपका मारुत, मारुत, ठीक है ना। मारुति के नाम से ऐसे हनुमान भगवान को भी जाना जाता है, तो मारुत।
तो मारुत जो है ना आंधी तूफान का देवता, मारुत को कहा गया आंधी और तूफानों का देवता। जब मारुत भगवान गुस्सा हो जाते थे तो आंधी और तूफान आ जाती थी, तो इसलिए मारुत को आंधी तूफान का देवता बताया गया। नेक्स्ट है पूषण। तो पूषण जो ये है ना पशुओं का देवता होता था, ठीक है ना, पूषण पशुओं का देवता। नेक्स्ट है पांचवा आपका धौ। धौ देवता किसे कहते हो, तो आकाश का देवता को धौ देवता, जो आकाश देवता होते थे उसे क्या कहा जाता था, धौ देवता। धौ देवता सबसे प्राचीन देवता थे, सबसे पुराने अगर देवता में है टोटल देवता में तो ये सबसे पुराने धौ देवता, या सबसे प्राचीन देवता भी तो धौ देवता। नेक्स्ट है उषा। तो उषा जो है ना प्रगति की देवता थी, मतलब जिसको उन्नति चाहिए थी, ठीक है ना, जिसको प्रगति करना था या ऊंचे स्थान पे जाना था तो वो उषा की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, उषा की, जिसे प्रगति का देवता बताया गया। अर्यानी जो होती थी वो जंगल की देवी हुआ करती थी। अर्यानी कौन थी, जंगल की देवी। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि हमारा कल से न्यू बैच आने वाला है, 8:30 से 10 के बीच में ये चलेगा बैच हमारा, जिसमें बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस किया जाएगा। और एग्जाम का डेट 24 सितंबर से शायद आ गया है, ठीक है ना, 24 सितंबर से बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। कौन सा शिफ्ट में किसका आएगा वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही देखेंगे। तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कोचिंग पे आएँ और सेट प्रैक्टिस किए। और इसका फीस मात्र रखा गया ओनली 200 रुपये, क्योंकि आप जब मार्केट में सेट प्रैक्टिस करने जाएंगे तो 300 रुपये लगेगा एक मंथ का, लेकिन हमारे पास केवल 200 रुपये में ही एक मंथ का सेट प्रैक्टिस और सोल्यूशन भी दिया जा रहा है। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।